शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 43 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई भी बात पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। नमस्ते गुरु। बोलिए। एक शंका है, जो संयम करने के लिए अपन में और प्राण वायु में, तो कैसे वो धारणा कैसे होगा? मेडिटेशन में मैं जो संयम धारणा ध्यान समाधि, तो पहले तो धारणा, तो अपन आपकी आवाज अस्पष्ट है, गूंज रही है, तो इसमें क्या समस्या है? स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में तब आएगा जब आप ठीक से थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिएगा। फिर से एक बार बोलिए। अच्छा, मैंने शंका है कि कैसे धारणा करूं एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, कैसे मैं अपान वायु और उदन वायु का धारणा करूं? बिकॉज मैं तो कोई धारणा नहीं है क्या अपान वायु है, तो कैसे मेडिटेशन में कैसे धारणा करूं और ध्यान करूं? ये वायु में धारणा करना पूछ रहे हैं आप? अपान हाँ, वायु, उदान वायु में है जी? ठीक 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 ठीक, सही है। जी, म्यूट कर मेडिटेशन लीजिए। में कैसे कैसे धारणा करूं? मेडिटेशन जब करना है तो कैसे वो धारणा करूं? अपन लोग म्यूट कैसा है पता नहीं, कैसा है। म्यूट कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। प्रश्न आपका अब स्पष्ट हो गया मुझे। आप पूछना चाहते हैं कि जैसे उदान जयात जल पंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च, ये बात कही गई। उदान प्राण में संयम करने से, उसको जय कर लेने से, और ये लाभ प्राप्त होते हैं। तो उदान में संयम कैसे किया जाए, उसको अभ्यास कैसे करें और जय कैसे करें? तो अभ्यास और जय की बात बाद में है, पहले हम किसी भी प्राण में संयम कैसे करें, यह एक समस्या आपको आ रही है जो समझ में नहीं आई। तो देखिए, इसमें स्थान दे रखा है, कौन से प्राण का कौन सा स्थान है। और उस स्थान की जितनी भी क्रियाएं हैं वो उस प्राण से संपन्न होती हैं। तो प्राण कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो दिखने वाली हो। वायु कोई भी नहीं दिखती है, प्राण भी दिखने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन वायु कार्य करने पर स्पर्श आदि के माध्यम से विदित होती है, ज्ञात होती है, अनुभव में आ जाती है। तो उस स्थान पर जहां जहां पर जिसका स्थान बताया गया है प्राण का, उन स्थान पर होने वाली जो भी क्रियाएं हैं उन पर धारणा की जाएगी। जैसे उदान है, तो उदान का स्थान बताया गया है उन्नयनाद उदानम आशिरो वृत्ति ही, ये बताया गया है। ऊपर ले जाने से सिर तक उदान का कार्य है। तो अभिप्राय क्या है कि मस्तिष्क को जो शक्ति पहुंचाने का कार्य है वो उदान का है। ऐसे ही जो नेत्र हैं,
नेत्र से देखना, कान से सुनना, इन सबको जो प्राण की सहायता है वो उदान पहुँचाएगा। तो उस स्थान विशेष पर जब हम सिर के भाग में ऊपर की ओर हम धारणा करते हैं, तो ऊपर की ओर हम जैसे कुछ केंद्र भी बना सकते हैं। जैसे एक केंद्र हो गया हमारा भ्रूमध्य, दूसरा और ऊपर की ओर केंद्र हो गया जो कपाल पर बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर केंद्र बनाकर और प्राण को इन केंद्रों पर अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, धारणा का मतलब ही है कि स्थान विशेष पर चित्त को बांधना। तो स्थान विशेष तो पता चल गया, अब चित्त को वहां पर, मन को उसी स्थान पर पूरी तरह से लगाना है। हाँ, स्थान थोड़ा बड़ा है, सिर पूरा सिर का भाग है, तो इसमें जो क्रिया हो रही है उदान की, उसको हमें वहाँ अनुभव करना है, प्रयास करना है, धारणा लगा के ध्यान और समाधि के लिए प्रयास करना है, तो अनुभव आएगा। पहले स्थान पता चल गया, स्थान के आधार पर धारणा को लगाना है। उदान प्राण जो है वह यहाँ की जितनी समस्त क्रियाएं हैं सिर में, सिर के भाग में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबका संपादन कर रहा है। अब संपादन कर रहा है तो उसको अनुभव कर सकते हैं हम कि जैसे मान लीजिए देखने का कार्य या सुनने का कार्य, सुनने के कार्य में किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, तो उदान प्राण कर रहा है। विचार का कार्य है मस्तिष्क में, वो कार्य हो रहा है, तो वो उसमें भी प्राण का सहयोग है, उदान प्राण का। तो इस प्रकार से वहां पर हम एक स्थान पर धारणा करके और उदान प्राण की क्रियाओं के द्वारा उदान प्राण का ध्यान कर सकते हैं कि यहाँ उदान प्राण कार्य कर रहा है। तो ध्यान का मतलब उसको अनुभव करने का प्रयास, खोज। और जैसे ही हमको ये समझ में आ जाएगा कि उदान प्राण ये है और ये ऐसे कार्य कर रहा है, तो वही समाधि है। उदान प्राण को फिर उसी का हम अभ्यास करेंगे, उसी समझ को ध्यान में रखते हुए धारणा ध्यान समाधि एक साथ होंगी वहां पर। जैसे ही हम उदान प्राण पे केंद्रित होंगे, तुरंत हमारी समाधि लग जाएगी उदान प्राण में। तो उसका हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास बार बार करने से उस पर जय होगा, अभ्यास करने से जय होगा और उसकी प्रक्रिया, क्रिया प्रक्रिया और उसका क्या प्रभाव है वो सब समझ में आने लगेगा, और वो जय होने से ये लाभ होंगे हमें। तो प्राण पर, किसी भी प्राण पर अगर हमें संयम करना है, धारणा लगानी है, तो जहां पर वह प्राण कार्य करता है उस स्थान पर ही हमें धारणा लगानी होगी, और वहां पर होने वाले, संपादित होने वाले जो कार्य हैं जो कि अनैच्छिक होते हैं, हमारी हम चाहते हैं इसलिए संपन्न नहीं हो रहे हैं हम। हाँ, ये तो है, जैसे विचार करना चाहते हैं तो सहयोग मिल रहा है, कैसे मिल रहा है ये नहीं पता, तो वो समझ में आएगा ऐसे मिल रहा है सहयोग उदान प्राण का। तो अर्थात मार्ग तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, विचार करने का, समझ बनाने का, किसी चीज की समझ बनाने का एक मार्ग पकड़ में आ जाए, तो जैसे ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, जैसे चेन होती है, चेन की एक कड़ी को आप उठाएंगे तो पूरी चेन ही उठ के आएगी, ऐसा नहीं एक ही कड़ी आएगी। इसी तरह से हमको केवल एक मार्ग चाहिए,
किसी चीज को समझने का एक मार्ग चाहिए, एक मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे, धारणा होगी, ध्यान होगा, वहां पर समाधि हो जाएगी, फिर बाकी सारी की सारी जो उसका ज्ञान विज्ञान है वो हमें प्रकट होगा, समझ में आएगा और उस पर जय भी होगा। तो समझ में आ गई है बात प्रबीर जी? अनम्यूट करके हाँ, बता सकते हैं। नमस्ते गुरु जी, समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया, प्रणाम, समझ में आया। जी धन्यवाद। जी तो ये तो अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस। जी म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। तो अब हम इससे आगे बात करते हैं। 43वें सूत्र में भी जो ये प्रकाश आवरण क्षय, प्रकाश ज्ञान को कहते हैं, ये कहा गया है, वो यही है कि शरीर से भिन्न जब स्वयं को बहुत अच्छी प्रकार से व्यक्ति समझ जाता है, प्रैक्टिकली भी उसको देख लेता है कि मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, तो जिस स्तर का वो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार सभी जितने भी अविद्याजन्य संस्कार है उन सबको नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। प्रकाश आवरण क्षय इसीलिए कहा है कि जिस व्यक्ति को, जिस जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर आदि और साधन, जितने भी भौतिक या प्राकृतिक साधन है उनसे वो उनसे युक्त रहता, वो उन उनके स्वरूप वाला ही समझता रहता है अपने आप को, तब तक अविद्या हटती नहीं है, वैसा ही समझता रहता है, उसी को समझकर वैसा ही व्यक्ति व्यवहार भी करता रहता है। लेकिन जैसे ही साक्षात्कार के स्तर का ज्ञान होता है कि मैं अलग और ये साधन सब अलग, तब जो स्थिति होती है अविद्या के नाश की वो बहुत विशेष होती है। इसी को प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि ज्ञान को ढकने वाली जो अविद्या रूपी अज्ञान है उसका क्षय हो जाता है, वो नाश को प्राप्त होता है। तो आइए 44वें सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र 44वां सूत्र है। सूत्र है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जयः। तो अभिप्राय हुआ जो भूतों के 5 रूप हैं, भूत यानी कि स्थूल भूत, और सूक्ष्म भूत भी ले सकते हैं, भूत तो दोनों ही हैं। तो उसमें जो 5 जो उसके रूप हैं, 5 रूप हैं भूतों के, कौन कौन से? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। अर्थवत्व का मतलब हो गया प्रयोजन वाला होना। तो इन 5 जो भूतों के ये 5 रूप हैं, इनमें संयम करने से भूत जय होता है, भूत जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात स्थूल भूतों इत्यादि पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है व्यक्ति, यानी कि किसी भी चीज पे जय होना मतलब उसमें जो कुछ संभव है वो सब कुछ कर सकना उसके, उससे संबंधित। तो व्यास भाष्यम देखते हैं यहाँ पर। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः। तो ये कहा महर्षि व्यास जी ने, इस विषय में स्थूल जो भूतों के विषय में, भूत जो चर्चा चल रही है,
जो जड़ भूत हैं उनकी चर्चा चल रही है, उनके विषय में। तत्र पार्थिवाद्याः, पार्थिव आदि जो पदार्थ हैं, अर्थात जो पृथ्वी आदि भूतों से मिलकर बने हुए हैं, पार्थिव हो गए वो। फिर शब्दादयो विशेषाः, तो पार्थिव आदि के अर्थात जो पृथ्वी से बने हुए पदार्थ हैं, ऐसे ही जल से बने हुए पदार्थ हैं, अग्नि से बने हुए पदार्थ हैं, वायु से बने हुए पदार्थ हैं, ऐसे ही आकाश से बने हुए पदार्थ। तो जैसे पार्थिव हैं वैसे जलीय हैं, बाकी भी हैं। तो इनके जो शब्द आदि गुण हैं वो विशेष हैं। पार्थिव जो पदार्थ होंगे उसमें गंध सबसे विशेष गुण होगा, ऐसे ही अन्य में भी। जल में रस सबसे विशेष गुण होगा, अग्नि में स्पर्श सबसे नहीं, रूप सबसे विशेष गुण होगा, ऐसे ही वायु में स्पर्श सबसे अधिक विशेष गुण होगा, और आकाश में और उससे बने पदार्थों में शब्द विशेष सबसे अधिक गुण होगा। फिर कहते हैं सह आकार आदि धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः। तो ये सब जो पार्थिव पदार्थ हैं, जलीय पदार्थ हैं इत्यादि, ये सब आकार आदि भी धर्मैः, तो विशेषण विशेष है इसलिए समान विभक्ति तृतीय या बहुवचन है। तो जो उनके आकार आदि उनके अपने अपने धर्म है। आकार किस किस में है? तो पृथ्वी में है, जल में है, थोड़ा अग्नि में है, वायु में ना के बराबर, या किसी आकार में रखा जाए तो वायु को तो भी आकार में आ जाती है, वो उस आकार वाली कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आकार नहीं है। तो ऐसे आकार आदि जहां जहां जिस जिस पृथ्वी आदि से बनी हुई वस्तुओं में जैसे जैसे उसके धर्म हैं, उन धर्मों के द्वारा, आकार आदि धर्मों के द्वारा स्थूल शब्देन परिभाषिताः, स्थूल शब्द से यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं। यहाँ ये जो सूत्र में ऋषि पतंजलि जी ने कहा है शब्द स्थूल, भूतों के, पांच भूतों के पांच रूप बताए हैं, तो वो रूप में से पहला जो रूप है स्थूल। तो स्थूल शब्द का क्या मतलब है, अभिप्राय है, उसको यहाँ पर ऋषि व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं। स्थूल शब्द के द्वारा किस चीज की परिभाषा की गई है, क्या कहा गया है? तो जितने भी पांचों भूत हैं पार्थिव, और जितने भी पांचों भूत हैं उनसे बनी हुई जो वस्तु हैं, कोई पार्थिव होगी जिसमें पृथ्वी प्रधान होगा, कोई जलीय होगी जिसमें जल प्रधान होगा, ऐसे सभी पांचों जो वस्तुएं बनी हुई हैं इन भूतों से, उनमें अपने अपने जो गुण हैं, पार्थिव में जो पृथ्वी तत्व का जो गंध गुण है वो सबसे अधिक प्रधान है। ऐसे अपने अपने प्रकार के जो स्थूलभूत हैं उनमें अपने अपने प्रकार का गुण प्रभावी होता है, प्रभावी है, एक बात कही। और उनमें अन्य जो आकार आदि धर्म हैं, उन धर्मों के साथ वे सब वस्तुएं जो पृथ्वी आदि भूतों से बनी हुई हैं उनको स्थूल शब्द से यहाँ पर कहा गया है, ये कहना चाहते हैं। तत्र पार्थिवाद्याः शब्द आदयो विशेषाः सह आकारादिभिः धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः।
तो यहाँ पर जो स्थूल शब्द से किसको कहा जा रहा है वो बताया गया है। स्थूल शब्द से कहा जा रहा है जितने भी पार्थिव आदि भूत हैं, पृथ्वी आदि भूत हैं, उनसे बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनके उनमें जो अलग अलग गुण हैं, विशेष गुण हैं, और उनके जो अन्य आकार आदि धर्म हैं, उनसे वो युक्त ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी आदि भूतों से बनी हुई हैं, उनको यहाँ स्थूल शब्द से समझाया गया है। फिर आगे बात कहते हैं, एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूतों का प्रथम रूप है स्थूल, जो सूत्र में कहा गया है स्थूल भूतों का प्रथम रूप है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम मूर्ति भूमि स्नेहो जलम वह्निरुष्णता वायु प्रणामी सर्वतो गतिराकाश इति एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते। कहते हैं कि दूसरा जो रूप है वो स्वसामान्य, अपना अपना सामान्य। क्या? मूर्ति भूमि, भूमि जो पृथ्वी नाम का स्थूलभूत है, वो कैसा है? ठोस है, जड़ता है उसमें, मूर्ति भूमि पहले कहा। फिर स्नेहो जलम, जल कैसा है? तो उसमें चिकनापन है, स्नेह है। वहनीर उष्णता, और आग कैसी है? उसमें गर्म है, वो गर्म है आग, जलाने के गुण वाली है। और वायु प्रणामी, और वायु में क्या गुण है? बहने का गुण है। और सर्वत्र गति करना, ये वायु का गुण है। बहना और सब ओर से गति करना, ये वायु का गुण है। फिर आकाश, ऐसे ही आकाश जो है उसका व्यापकत्व गुण है। ये सब कुछ स्वरूप शब्देन उच्यते, ये सब जो गुण हैं, जो स्थूल भूत के परमाणु हैं, उनके सामान्य गुण हैं। यानी कि जो पृथ्वी भूत का गुण है वो पार्थिव सभी वस्तुओं में मिलेगा, समान रूप से मिलेगा, उसी को सामान्य कह रहे हैं। यानी कि जड़ता, ठोसपन, ये पार्थिव वस्तुओं में हमें दिखेगा सर्वत्र। ऐसे ही जलीय जितनी भी वस्तु होंगे उसमें स्नेह हमें पता चलेगा। तो ऐसे हम समझ जाएंगे। तो पहला हमने समझा स्थूल क्या चीज है, तो स्थूल जो प्रथम भूतों का रूप है उसको हमने समझा, महर्षि व्यास जी ने समझाया। दूसरा, स्वरूप किसे कह रहे हैं? महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि किसको कह रहे हैं स्वरूप? तो वो यहाँ पर व्यास जी ने समझा दिया। फिर आगे कहते हैं, अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः, इस सामान्य के भी जो शब्द आदि विशेष गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विशेष इन पृथ्वी आदि भूत जो हैं उनके भी ये गुण हैं। तो पहला स्थूल है, स्थूल के भी गुण वही थे, और स्वरूप के भी वे ही शब्द आदि गुण हैं, क्योंकि वे उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। फिर कहते हैं, तथा च उक्तम, ऐसा कहा भी गया है, एक जाति समन्विता नामेषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति रीति।
एक भूतत्व रूपी जाति में रहने वाले समन्वितानाम एषाम, इन 5 जो भूत हैं उनका धर्म मात्र व्यावृत्ति ही, गंध आदि जो इनके अलग अलग धर्म हैं उनके कारण ही इनका भेद, इनमें भिन्नता पाई जाती है। ये किन्हीं ने उस समय विद्वान होंगे, उन्होंने कहा होगा, उनका उद्धरण यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने दे दिया कि ऐसा कहा भी गया है। धर्म मात्र व्यावृत्ति ही। तो जैसे एक एक हम वो देखें, पृथ्वी भूत इत्यादि, उनमें क्या है, एक एक धर्म, उनका एक एक गुण जो है वह उनको अलग करता है दूसरे भूतों से, मतलब उनसे भिन्नता देखी जा सकती है इन गुणों के आधार पर। फिर आगे कहते हैं सामान्य विशेष समुदायोत्र द्रव्यम। सामान्य जैसे ठोस आदि गुण जो अभी बताए गए थे, विशेष विशेष जैसे मान लीजिए गंध आदि द्रव्य, गंध आदि गुण जो हैं, इन गुणों का समुदाय जो है उसको द्रव्य कहा जाता है। यानी कि सामान्य गुण मिले भी उसमें हो और विशेष गुण भी उसमें हो, ऐसा जो समुदाय है, वस्तु है, उसको द्रव्य कहा जाता है। दिष्टो ही समूह। तो समूह 2 प्रकार का है, कहते हैं प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः, तो 2 प्रकार का समूह बताया गया, एक तो प्रत्यस्तमित है और दूसरा भेद अवयवानुगतः। तो प्रत्यस्तमित जिसमें छुप गए हैं भेद, उसका जो अलग अलग अंगों का देखने का दृष्टिकोण नहीं है, वो सब छुप गया है, हम एक वस्तु के रूप में किसी को देख रहे हैं। दूसरा भेद अवयवानुगतः, और अलग अलग उसके भेद, उसके में जो अवयव हैं उनसे जुड़ा हुआ, उसके भेद भी देखे जा रहे हैं। तो 2 प्रकार से समूह को देखा जाता है। शरीरम, उदाहरण दिया शरीरम, वृक्षो यूथम वनम इति। तो शरीर देखा जाता है कि भाई शरीर है, तो पूरे शरीर को देखा जा रहा है। ये वृक्ष है, ये वृक्ष देखा जा रहा है। फिर यूथ, यूथ कहते हैं समूह को, कहते हैं हाथियों का समूह पूरा देखा जा रहा है। एक एक हाथी को देखना प्रयोजन नहीं है, वहां पर पूरा समूह देखा जा रहा है। ऐसे ही वनम, पूरा जंगल देखा जा रहा है। और अलग अलग देखेंगे तो एक एक वृक्ष को भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर समूह की परिभाषा कर रहे हैं, समूह को बता रहे हैं कि 2 प्रकार से समूह को देखा जाता है। कि एक तो समूह को देखा जाता है जिसमें अवयव छुप गए हैं, उसके अवयवों को नहीं देखते, प्रत्यस्तमित भेद। और दूसरा अवयव अनुगतः, उसमें अवयव हैं, वो दृष्टिकोण अलग अलग है। फिर कहते हैं शब्देन उपात्त भेदावयव अनुगतः समूह उभये देव मनुष्याः।
तो यहाँ पर इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं, अवयव भेद उपात्त शब्देन अनुगतः समूह उभये देव मनुष्याः। अभिप्राय हुआ, अवयवों के भेद से, अवयवों के भेद रूपी शब्द से, नहीं, भेद से ग्रहण किया गया जो शब्द है, अवयवों के भेद से ग्रहण किया गया, प्रकट किया जा सकता है जिन शब्दों को। क्या हुआ? अवयव भेद उपात्त शब्देन, अवयवों के भेद को प्रकट किया जा सकता है जिन शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा, ऐसे शब्द से युक्त जो समूह है, जैसे उभये देव मनुष्याः, दोनों देव और मनुष्य। अब देव भी एक प्रकार के लोग हैं और मनुष्य भी एक प्रकार के लोग हैं। देव जो हैं वो विशेष विद्वान लोग हैं जो वेदों के हैं, और मनुष्य जो हैं सामान्य लोग हैं जिनको विद्या नहीं आती है। तो अवयव के भेद से प्रकट किया जा सकता है जिस शब्द के द्वारा, जिसको, ऐसे शब्द से युक्त जो समूह है वो ऐसा समूह भी है, देव मनुष्य। फिर कहते हैं समूहस्य देवो एको भागः मनुष्य द्वितीयो भागः। समूह का देव जो है एक भाग है और मनुष्य दूसरा भाग है। ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, उनसे ही वह समूह कहा जाता है। तो समूह को यहाँ पर बताया। तो समय हो रहा है, अधिक हो गया, तो इसको हम फिर अगली कक्षा में देख लेंगे। समूह की बात हमने देखी, एक प्रकार का जहाँ पर भेद अभेद कथन है, दूसरे प्रकार का आगे बताएंगे वो है भेद विवक्षित। तो इस समूह की चर्चा करके समूह को, विषय को बताएंगे, एक एक चीज को स्पष्ट करने के लिए सारी बातें बता रहे हैं, जिससे कि स्थूल को बताया, स्वरूप को बताया, सूक्ष्म को बताएंगे, फिर ऐसे करके जो एक एक भूतों का रूप है उसको प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे कि पहले समझ में आ जाए। चीज समझ में आएगी तभी तो उस पर संयम कर पाएगा व्यक्ति। तो जो ऋषि व्यास जी हैं उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि सूत्र में किन शब्दों के द्वारा क्या बात कह रहे हैं। तो आज अभी यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी।